अच्छा, शादी जो है आपने अपनी मर्जी से किया था या परिवार की मर्जी? परिवार के उनके बारे में तो मैं बातें नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे का जो कारण था, जन्म से सुन नहीं पाती। याद आती है पति की? देखिए, सब बारे में हमसे सवाल ना करिए, ये सब बारे में हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। नमस्कार, अभी मैं हूँ जनपद सुल्तानपुर में। मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी का क्या भरोसा। ज़िंदगी इम्तहान लेती है, ना जाने किस मोड़ पे ज़िंदगी आपको धोखा दे दे। आज जिस जगह मैं हूँ, हमारे फ्रेम में जो हैं आप इन्हें देख सकते हैं कि ये भी ज़िंदगी से संघर्ष कर रही हैं। अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो स्ट्रगल फॉर लाइफ। जीवन संघर्ष के लिए है, लेकिन अगर व्यक्ति को अचानक जीवन से स्ट्रगल करना पड़े तो शायद है कि हर व्यक्ति वह स्ट्रगल नहीं कर सकता। जिस तरह से सुल्तानपुर की बेटी गरिमा पांडे ने अपने जीवन के साथ संघर्ष किया और अपने 2 बच्चियों के साथ रह करके अपने जीवन को व्यतीत किया, शायद है कि ऐसा कोई कर सके। दुनिया ने जब ठोकर मारा तो एक माँ ने अपनाया। माँ तो माँ होती है, माँ इस दुनिया की जन्नत होती है। माँ से बढ़ करके इस धरती पर कुछ भी नहीं है। तो आइए, क्या कुछ कहानी है, क्या कुछ बातें हैं और किस तरह से गरिमा जी आज संघर्ष करके इस मुकाम तक पहुँची हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। तो स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। ठीक है। सुल्तानपुर की बेटी और सुल्तानपुर ज़िला दोनों गजब कमाल का। जी जी जी, हमारा ज़िला सुल्तानपुर, तो मैंने उसी का नाम ही रख दिया, सुल्तानपुर की बेटी। ज़िले को लेकर के ही जी जी, ज़िले को ले करके हम शुरुआत करते हैं। गरिमा जी, आपके जीवन से रिलेटेड बातें। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी? पढ़ाई में कुछ नहीं, बीए कंप्लीट है मेरा, ग्रेजुएशन है हमारे जो कॉलेज है गणपत साहब। तो फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, शादी हो गई सेकेंड ईयर में, फिर उसके बाद फाइनल के बाद बच्ची हो गई बड़ी वाली, बस उसी में लाइफ चलने लगी। पढ़ाई छोड़ दी हमने उसके बाद। अच्छा, शादी जो है आपने अपनी मर्जी से किया था या परिवार की मर्जी? परिवार की मर्जी से। यानी परिवार के लोग देखे ताकि फिर लोग संतुष्ट हुए और आप भी संतुष्ट हुए? शादी जिस टाइम मेरी हुई थी, उस टाइम मेरी एज वही कुछ 20 साल थी, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं मैच्योरिटी थी कि क्या अच्छा है क्या सही है क्या नहीं, और बस शादी परिवार वाले कर दी, हो गया। तो फिर शादी के बाद आपका दाम्पत्य जीवन कैसा चल रहा? नॉर्मल चल रहा था, बहुत खास नहीं, ठीक ठाक चल रहा था, जैसे ठीक ही मतलब। अच्छा, क्या गरिमा पढ़ाई के वक्त जो सपने देखी थी कि मेरी शादी होगी, ऐसा मेरा पति होगा, ऐसा मैं रहूँगी, ऐसा मैं करूँगी, क्या शादी के बाद ठीक वही पोजीशन रही कि उसमें कुछ अंतर था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग जो देखते हैं वो फिल्मी चीज़ें देखते हैं, और फिल्मी लाइफ यहाँ नहीं होती है, रियल लाइफ है ये। हम फिल्में देख देख कर सब सोचते बस ऐसे ही मेरी ज़िंदगी होगी, किसी की ऐसी होती नहीं है। यानी दिल में मलाल रहा शादी होने के बाद। हो जाता है। तो फिर बच्चे कितने साल बाद आपको जन्म लिए? बड़ी वाली लड़की 2 साल में उसका जन्म हो गया था। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो इंजीनियर थे। तो इस समय आप अकेले रहती हैं? इस टाइम मैं अकेले हूँ। क्या बात हुआ, किस बात को लेकर के आज अकेलापन आपकी ज़िंदगी में? उस बार उनके बारे में तो मैं बातें नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे बच्चे का जो कारण था, जन्म से सुन नहीं पाती, तो इस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा वो मतलब अलग हुआ। चीज़ें बहुत सारी इसमें ख़राब हुई हैं, बाकी पर्सनल चीज़ें मैं शेयर नहीं करना चाहती। जैसे मतलब उनका ये कहना था कि क्या मतलब जैसे इस बच्ची को लाइक नहीं करते थे? ऐसे ही समझ लीजिए। बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर की देन है बच्चे, एक कुदरत की देन है कि जो बच्चे हर किसी के नसीब में नहीं होते हैं, लेकिन जिनके नसीब में बच्चे होते हैं वो बहुत नसीब वाले होते हैं। जिनके होते हैं वो कहाँ कदर करते हैं। कदर तो वो करते हैं जिनके नहीं होते हैं, वो भी करते हैं जिनके होते हैं, लेकिन जिनको बहुत सारे लोग कदर नहीं करते हैं। बच्चियाँ खास करके बेटियाँ हो जाए तो हमारे समाज में ऐसा होता है, बेटियों को कदर कम की जाती है, खासकर अगर 2 बेटी हो जाए तो दूसरे की कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटियाँ भी तो 2 कुलों को जोड़ती हैं। अगर किसी बच्चे में कमी हो जाए तो हम आज भी समाज में देखते हैं कि उसको अलग ही नज़र से बच्चे को देखा जाता है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की हो। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों की मानसिकता ऐसी देखी है दूषित, अगर बच्चे में कमी हो जाए तो वो उसको अलग ही नज़र से देखेंगे। तो ये सब चीज़ें समाज की है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन दुनिया कर सकती है, लेकिन एक माँ तो नहीं कर सकती है। बिल्कुल नहीं कर सकती। एक माँ अगर सच में अगर अच्छी है तो वो कभी नहीं कर सकती, चाहे वो उसको जो भी झेलना पड़े। तो फिर कितने दिन से आप अलग होकर के गरिमा जी रह रही? 2.5 से 3 साल हो गए हैं, इतना टाइम हो गया। क्या फ़ोन से बातचीत होती है? ऐसा भी नहीं। तो फिर गरिमा अपने जीवन के जो सपने हैं, जो जीवन के दैनिक खर्चे हैं, इसका सब निर्वहन कैसे करती हैं? स्टार्टिंग में दिक्कत हुई थी तो मम्मी थी हमारी, वो सब करती थी, उन्हीं घर में मैं रहती थी, सब कुछ होता ही था।
उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपनी ये चीज़ें शुरू की, तो कहीं ना कहीं से अर्निंग होने लगी मेरी। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा, लाइफ आगे भी ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, आज अगर सोशल मीडिया नहीं होता और सोशल मीडिया पे सुल्तानपुर की बेटी गरिमा भी नहीं होती, तो फिर गरिमा क्या करती? हमें लगता है जो हमारी स्थिति है, जो ज़्यादा हम पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इस टाइप से कोई नौकरी तो ऐसे मिलेगी नहीं सरकारी, और ना इतना पैसा है कि हम बिज़नेस कर सकें। तो क्या ही करते हैं, तो किसी दुकान पे जाके 4-5 हज़ार नौकरी करते, या तो कहीं झाड़ू पोछा करते, और ही क्या करते। क्योंकि आज के टाइम में पढ़े लिखे लोग का तो कुछ वैल्यू ही नहीं है, और जिनके पास नहीं पढ़ाई लिखाई डिग्री है वो क्या ही कर लेंगे। मायके में जब गरिमा थी तो वहाँ पे कैसे रहती थी? मायके में भी ऐसे ही नॉर्मल था, मम्मी सब देखभाल करती थी बच्चों की। जैसे हमें कहीं छोटी वाली को लेके सर्जरी करवाना था, काफ़ी टाइम लगा उसको, 1.5 साल लेके हम प्रयागराज में रहे, तो बड़ी वाली लड़की यहीं से पढ़ाई की, यहीं पे थी वो। तो ऐसे ही मम्मी देखभाल करती थी, बाकी बहनें हैं वो सब करती थी। आज के जो आपके हालात हैं, इस हालात को आप कैसे झेलती हैं? कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है कि कैसे सब चलेगा, घबराहट सी होती है ना मन में, कैसे बच्ची को लेके कैसे करेंगे, खासकर छोटी वाली है, कैसे होगा सब, कैसे पढ़ेगी, क्या करेगी, कैसे सुनेगी। फिर मन में एक संतोष तो आता है, चलो ठीक है, जो ईश्वर दिया है वही देखेगा, वही करेगा, वही सब कुछ करने वाला है। फिर अपने वैसे लग जाते हैं। याद आती है पति की? देखिए, सब बारे में हमसे सवाल ना करिए, ये सब बारे में हम कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। कहीं न कहीं अगर इस एंगल को देखा जाए तो दिल पे आपके गहरी चोट लगी। देखिए, चोट तो इंसान को लगती ही है, खास करके उन रिश्तों से जिनको हमें उम्मीदें होती हैं, लेकिन फिर भी हम उस मामले में कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। बच्चों का खर्च आप ही देखती हैं कि मिलता है आपको? अब भगवान की कृपा है, अभी मैं देखने लगी हूँ, अपना कर रही हूँ सब कुछ। जब नहीं होता था तो मम्मी करती थी, मम्मी थी उस टाइम पे, सब देखभाल करती थी। तो जैसे क्या आप कानूनन रूप से अलग रह रहे हैं कि बस अपनी मर्जी के अनुसार? अभी तो कानूनी रूप से नहीं है। तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है कि ये जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी है, बेटी पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, क्या खाई है, क्या नहीं खाई है, क्या बेटी का दर्द उनको नहीं सताता है? देखिए, दर्द होता तो आज चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। दर्द अगर होता तो ये सब चीज़ें होती ही नहीं है। मैं तो एक औरत होके जो कुछ भी नहीं करती थी, अपने बच्चों को नहीं छोड़ दी। तो मेन होता जब जिसके अंदर दर्द ही होता, वो आज की ये सिचुएशन ही नहीं आती। पिताजी आपके? पापा मेरे दिल्ली में रहते हैं। पहले उनका मोटर पार्क का बिज़नेस था, मेघालय में अच्छा खासा इनकम था, किसी कारणवश वो बिज़नेस उनका ख़राब हो गया, अभी वो दिल्ली में रहते हैं। सुल्तानपुर उनका वर्ष में आना होता है कि या आते जाते? 6 महीने 3 महीने जैसे भी मन किया चले आए, फिर थोड़ी देर रहे चले गए। अच्छा, आपके ससुराल में आपके सास होंगी, ससुर होंगे, ननद होंगी, सभी लोग हैं। तो उन लोगों से किसी से बात होती है? वही बेटी है कारण, बेटी पसंद नहीं थी, छोटी वाली खास करके। हमारे भारत देश में बेटियां पूजनीय होती हैं और बेटियों को जो है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनके पैर धुलते हैं, उनको पूजते हैं। केवल कहने की बातें हैं कि पूजनीय है, बाकी कुछ जो ऐसे लोग हैं जो बेटियों को अभी भी बोझ समझते हैं कि बेटियां क्यों हो गई, भले ही नवरात्रि में उनको पूजने के लिए चाहिए, बाकी उनको घर में अपनी बेटी नहीं चाहिए। आज भी बेटे होने से देखती हूँ फंक्शन होता है, बेटे होने से बरही मनाई जाती है, अच्छे अच्छे घरों की बात कर रही हूँ, आज भी बेटियाँ होती हैं तो कुछ नहीं होता, हाँ इनको बेटी हो गई सो हो गई। तो ऐसे में अपने समाज में देख रही हूँ, सिर्फ केवल कहने की बातें होती है, इसको फॉलो बहुत कम लोग करते हैं। तो क्या तो बेटियां जन्म ही न ले? अब वही लोग जाने, बेटियों को जन्म लेना है तो लेंगी ही, बाकी वो उनकी किस्मत है, आगे चल के वो क्या बनेंगी। गरिमा जी, आज अगर धरा जिंदा है तो सिर्फ बेटियों के कारण है, बेटियां ही दो कुलों को जोड़ती हैं, है कि नहीं है? सही है। अगर आज बेटी नहीं होती तो फिर दो कुल कैसे होते? जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आगे संख्या में महिलाएं खुद हैं। खुद महिलाएं ही सबसे ज़्यादा बेटियों से चिढ़ती हैं, मैं देखी हूँ। अगर घर में बेटी हो गई तो ये पुरुष तो पीछे ही रहेगा, महिलाओं को सबसे पहले बुरा लग जाएगा। एक अच्छा बच्चा होना चाहिए। मेरे सामने खुद ये चीज़ें हुई कि मेरी बेटी हुई तो ये कहा गया कि मिठाई बटाने के लिए जब लोग कहें तो कहीं ये क्या मिठाई बटाए, कुछ अच्छा बच्चा होता तो मिठाई बटाते। तो ये आज भी समाज में ये चीज़ चलता है। सास ससुर भी आपसे बातचीत नहीं करते? नहीं, वो कोई मतलब नहीं है ना, किसी से कोई बातचीत नहीं है। पूरे परिवार से? फिर आज मतलब कितना समय हो गया आपको सोशल मीडिया पे काम करते हुए? सोशल मीडिया 3 साल हो गए। सोशल मीडिया से जो अर्निंग होती है उसी से आपका खर्च चलता है? हाँ, फिलहाल तो अभी उससे चलता है। फिर जो आपने शुरुआत देखिए ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत अर्निंग होने लगी, टाइम लगता है। सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है और मेरा काम भी बहुत ब्रेक हुआ।
7-8 महीने मैंने वीडियो नहीं डाले, 1 साल नहीं डाले, बीच में बहुत सारे ब्रेक आए, बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आई, लेकिन फिर भी जो है मैंने संभाला खुद को और मैं काम करती रही। तो स्टार्टिंग में सब ऐसे अर्निंग नहीं होती गई, उसके लिए टाइम भी लगा, समय भी लगा, मेहनत भी हुई। आज आप मम्मी के पास रह रही हैं तो मम्मी ये नहीं कहती है, मम्मी की नज़र में भी आप बेटी हैं, तो क्या मम्मी को बोझ नहीं लगती है? नहीं, मम्मी को मेरे कभी नहीं लगी। मम्मी ने बेटे बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने हर टाइम में मेरा सपोर्ट किया। सिर्फ वही हमको लगता है दुनिया में मात्र ऐसी थी जिन्होंने मेरा सपोर्ट हर एक चीज़ों में किया है, आज भी करती हैं। बाकी समाज ने कभी या किसी ने नहीं किया, सिर्फ माँ को छोड़ के। वो हर एक टाइम में मेरा देखभाल की है, मेरे बच्चियों का भी किया। भाई आपके क्या कहते हैं? भाई मेरा कुछ नहीं, नॉर्मल है, बच्चियों को मानता है। कपड़े खरीदना, जो भी चीज़ें बाहर रहता है वो करता है, जो उसको करना होता है, कोई मतलब नहीं उसको। तो घर में अगर ससुराल से बुलावा आएगा तो क्या जाना पसंद करेंगे? वहाँ के बारे में तो हमें कोई डिस्कस ही नहीं करनी है, बुलावा क्या आएगा वो कोई मतलब नहीं उनसे। अच्छा, सोशल मीडिया पे जब आप आइए तो क्या आपको ये लग रहा था कि आने वाले समय में मैं एक जो जनपद सुल्तानपुर की एक ब्रांड बन जाऊंगी? देखिए, इतना ज़्यादा नहीं सोची थी। अगर मैं सोच के आई थी सिर्फ ये कि हाँ मैं जाऊँगी तो थोड़ा पैसे आएंगे, बच्चों का चलेगा, खर्चा चलेगा, बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाया जाता है कि हाँ भाई तुम कुछ नहीं करती, जो महिलाओं के साथ अक्सर होता है कि हाँ तुम किसी लायक नहीं, तुम घर के बर्तन साफ करो, ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, थोड़ा पैसे अर्न होंगे तो मैं बच्चों को पढ़ा लिखा सकूँगी, खास करके अपनी बेटी का, जिसकी मशीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो उसके कोई भी पार्ट्स ख़राब होते इतने महंगे आते हैं, तो वो सब मैं कर सकूँगी। बस आज भी यही उम्मीद है कि आगे चल के उसकी ज़िंदगी मशीन पे है, वो चीज़ें मैं उसको दे सकूँगी, क्योंकि वो मशीन ही इतनी महंगी है कि सबके बस की बात नहीं है। 18 से 20 लाख की मशीन है, या और ओल्ड मॉडल है, थोड़ा कम में है, सबके बस की बात नहीं है कि आप साल में इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हो कि वो चीज़ें ले सको। तो बस एक उम्मीद है कि मैं कर सकूँ अपनी बच्ची के लिए। अच्छा, आपकी बच्ची को दिक्कत क्या है? जन्म से नहीं सुन पाती वो, दोनों कान से 90% लॉस है उसकी, हियरिंग लॉस है 90%, और जन्म से जो है वो जो नस है उसकी वो ब्लॉक है। अच्छा, आप ही के द्वारा एक बार सुल्तानपुर जिला चिकित्सालय में हंगामा मचाया गया था और बेटी को आप लेके गई थी, तो वहाँ से बताया जा रहा था पेपर वगैरह सब फेंके जा रहे थे, तो आप ही थी क्या? ये सीएमओ ऑफिस में? जी सीएमओ ऑफिस में मेरा ही लड़ाई हुई थी मेरी। इसकी बच्ची को जो है वो रेलवे का पास बनाने के लिए लेकर वहाँ पे लड़ाई हुई थी। वहाँ पे मैं गई थी तो सीएमओ ने मेरे साथ बदतमीजी किया था, तो उस बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वायरल वही हुई थी। अच्छा, क्या बोला था सीएमओ? जैसे मैं कई बार गई कि हाँ मैंने उनको पेपर दिखाया कि देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा कि 100% का जिक्र किया जाए, कि बच्चे 100% होगा तो मूक बधिर का बनेगा। पूर्ण रूप से मूक बधिर का जिक्र हुआ था। आज भी मेरी लड़ाई इस पे जारी है कि पूर्ण रूप से मूक बधिर होना और 100% मूक बधिर होने में फ़र्क है। और 10% अगर उसको सुनाई दे रहा है तो अभी आप ही लोग आए हैं, आप उसको बुला लीजिए, मशीन निकाल दूँ, कुछ नहीं सोच सकती। तो 10% का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं 10% का। तो जब 3-4 बार गए डीएम के पास, डीएम ने वहाँ पे भेजा, तो ये जो है हमसे बदतमीजी करने लगे कि आप तो बदतमीज हो, डेली पहुँच के हमें परेशान करती हो, इस टाइप बोला हो? हाँ, इस टाइप की उन्होंने बातें बोला। तो हमने कहा कि ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो जो मैं फॉर्म लेके आई हूँ आप इस पर सिग्नेचर करिए, आप इस पर लिख दीजिए कि हाँ भाई नहीं बनने वाला तुम्हारा। तो उन्होंने लिखने से मना कर दिया। आप फिर आप क्यों नहीं लिख रहे हो? अगर ऐसा है कि नहीं होगा इस फॉर्म पे तो आप लिख दीजिए। उन्होंने नहीं लिखा। फिर मैं वहाँ से बाहर आई, थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार हुआ था, तो जब वीकनेस फील हो रहा था, ऊपर से उनकी बातें बहुत ज़्यादा दुख दे गई और मैं बहुत वहाँ बाहर बैठ के रोई। उसके बाद मैंने घर पे आके एक वीडियो बना दिया इंस्टाग्राम पे, जो कि रातों रात वायरल हो गई, कई मिलियन पहुँच गया। तो लेकिन फिर 3-4 बार मैं योगी जी के साथ मिलने भी गई। अच्छा, योगी जी मिलने गई, लेकिन योगी जी से कोई मुलाकात मेरी नहीं हुई और ना ही इस मामले में कोई काम हुआ। तो मैंने जान लिया कि जो लोग कहते हैं ना कि हाँ ये सब अधिकारी ऊपर नीचे तक मिले हैं, ये सब जो सही है, कोई कुछ गलत नहीं कहता। जब लोग इस क्षेत्र में जाते हैं तो उनको समझ में आता है कि ये सब बातें सत्य है, इसमें कुछ नहीं होने वाला है, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, योगी जी के ऊपर आज भी भरोसा है कि अगर वो मिले तो शायद इस बारे में देखभाल करेंगे, लेकिन वो मिलते ही नहीं है कभी। तमाम जगह रैलियों में जाते हैं कि आप वहाँ कभी अपना एप्लीकेशन देने का प्रयास नहीं किया? देखिए, रैलियों के बारे में पता नहीं, ना तो हम राजनीति में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं न्यूज़ वगैरह से। हमारी अपनी अपनी जीवन है जिसमें हम दिन रात व्यस्त रहते हैं। एक बच्ची है, पढ़ाना लिखाना, दोनों बच्चियों को साथ में रखना, तो हर चीज़ की जिम्मेदारी हमको अकेले झेलना है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। और कहाँ रैली करते क्या हमको कुछ पता ही नहीं रहता उनके बारे में। और फिर मैं रैली में मान लीजिए किसी गई तो पता हमसे मिले कि ना मिले, या मुलाकात हो कि ना हो, तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने अपने यूट्यूब चैनल का क्या नाम रखा? यूट्यूब के चैनल का नाम है गरिमा पंडित।
अभी नया है। इसको मैंने 7-8 महीने पहले बनाया था, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल ऐसे मेरी लाइफ में आई कि मेरा पूरी तरह से वीडियो बनाना बंद हो गया। वो नया ही चैनल उस टाइम पे था, 2-3 वीडियो मैंने डाले थे, लेकिन बाद में अभी मैंने उस पर फिर से काम करना स्टार्ट किया है। फेसबुक पे भी आप पूरी तरह सक्रिय रहते हैं? हाँ, उस पे तो मैं सक्रिय रहती हूँ। अब फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे भी है। इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो चैनल का नाम है वो सुल्तानपुर की बेटी ही है, लेकिन यूट्यूब का मेरा गरिमा पंडित है। तमाम वो माएँ जो वीडियो देख रही हैं, हमारी बहनें वीडियो देख रही हैं, क्या संदेश आप देना चाहेंगी जो आज आपके साथ जीवन में सब व्यतीत हो रहा है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ये मन में रखे हैं, अपने एक सोच बना के रखे हैं कि हाँ, ये लड़की है, इसकी शादी कर दूंगा ससुराल में, या माँ बाप सोचता है कि बहुत ज़्यादा दहेज दे के कर देता हूँ, क्योंकि बाप देता भी है अपने वश के बाहर से, जितना उसके वश में रहता है उससे कहीं अधिक जुगाड़ करके उधार करके शादी करता है। तो मैं चाहती हूँ कि हर उस पिता से कहना चाहूँगी कि आप उस पर ध्यान ना देके अपनी बेटी को उस लायक बनाइए कि आपको दहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। साथ में, अगर बाय द वे, हम नहीं कहते कि सबके साथ ये चीज़ें होती है, किसी के साथ अगर लड़कियों के साथ ये चीज़ें हो रही है कि आगे चल के उनको दिक्कत हो रही है, तो वो कम से कम झेलना ना पड़े उन्हें। जैसे कभी मान लीजिए पति की ही मृत्यु हो गई, हम नहीं कहते कि ऐसे हो जाएगा, लेकिन हो सकता है, जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, तो हम नहीं चाहते कि महिलाओं को इस तरह की दिक्कतें हों। हमने ऐसी औरतों को देखा जिनके 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, पति का देहांत हो गया, वो किसी के यहाँ बर्तन धो रही हैं, झाड़ू कर रही हैं, तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ खुद से स्टैंड हो, पढ़ाई लिखाई करें या ना पढ़ाई लिखाई करें, जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहे जाएँ, और माँ बाप का भी ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को उस रास्ते पर बनाइए नहीं कि हाँ लड़की है, थोड़ी सी बड़ी हुई शादी करके विदा कर दे। ये सोच आप बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि लड़कियाँ, महिलाएँ दुनिया में सबसे ज़्यादा परेशान है यही कारण से कि खुद से स्टैंड नहीं है वो। अगर वो अपने आत्मसम्मान के साथ बिल्कुल नहीं जी सकती हैं जब तक वो खुद से स्टैंड ना हो। तो आपके बहुत अच्छे विचार भी हैं, आपकी उम्दा सोच भी है। और दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा कि ज़िंदगी का क्या भरोसा, ना जाने कब किस गली में शाम हो जाए, और आज हालात कुछ हैं तो कल हालात और कुछ हो जाएं। तो आज जो कुछ भी है उसको हंस के जी लीजिए, और भरोसा नाम की चीज़ आज के युग में बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि भरोसा जिस पे होता है ना दोस्तों, धोखा वही देता है। तो धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। तो बाकी अब आपको क्या कहना है, कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी गरिमा जी के विचारों को देख करके आपको कैसा लगता है, कमेंट करके आप बताइएगा। जाते जाते इतना कहेंगे कि सुल्तानपुर की बेटी एक सुल्तानपुर का ब्रांड है, और ऐसे लोगों का सपोर्ट करना हमारे आपके लिए लाजमी होता है। तो दोस्तों, एक बार इनके फेसबुक पे भी जाइएगा, इनके यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आप लोग जिसे चाहते हैं उसे आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा देते हैं। तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि गरिमा जी को ध्यान दीजिए। इनके पास 2 बेटियां हैं, और यही सोशल मीडिया का सहारा है जिसके कारण इनकी बेटियां आगे बढ़ेंगी। तो अब उन बेटियों को आगे बढ़ाना है कि गरिमा जी को आगे बढ़ाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।